नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज इस वीडियो में जिस पोम को एक्सप्लेन करेंगे उसका टाइटल है लेट मी नोट टू द मैरिज एडमिट इम्पेडिमेंट्स और सोनेट नंबर 116। शेक्सपियर के सारे सोनेट्स जो हैं वो नंबरिंग से आइडेंटिफाई होते हैं। टाइटल तो उनको दिया हुआ है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम इज द टाइटल इटसेल्फ फॉर इजी रिकग्निशन, उसको आसानी से रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया हुआ है। दिस पोम इज प्रिस्क्राइब्ड इन BA सेकेंड सेमेस्टर और वेरियस अदर कोर्सेज। सो इस प्लेलिस्ट के थ्रू आप बाकी सारी वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हो जो कि BA और MA कर रहे हैं या फिर और कॉम्पिटिशन्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर इसको सिलेबस में दिया हुआ है उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस सोनेट के थ्रू जो वो बात करना चाह रहे हैं वो क्या है कि परमानेंस ऑफ ट्रू लव or the quality of true love. अब this love may be for the beloved, this love may be for the friend, may be for anybody close to our heart, चाहे वो आपके brothers, sisters या parents, friends, whosoever he or she might be, उसके लिए जो आपकी true affections and true feelings हैं उनके लिए इस लव की क्वालिटी के बारे में ये सोनेट है, वो आप किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जो परमानेंस ऑफ ट्रू अफेक्शन फॉर द क्लोज्ड वंस, अब वो क्लोज्ड वंस चाहे वो पेरेंट्स हो, ब्रदर एंड सिस्टर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, बिलवेड हो, स्पाउस हो, एनीबडी फॉर हुम यू हैव ट्रू फीलिंग्स, ट्रू अफेक्शन। इस पूरी पोम में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई आई एम नोबडी टू क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन इन द लाइफ ऑफ ट्रू लवर्स और द वंस हु हैव ट्रू फीलिंग्स। वो जो कहना चाह रहे हैं कि जिस रिलेशनशिप में एक वो जो विश्वास है, वो जो फीलिंग है ट्रू लव की, वो जो एक पायसनेस है उस अफेक्शन की, उसको उसके बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं मैं भी नहीं। Even if I try to create obstruction or create confusion in the relationship of those who have true feelings for each other or one another, तो मैं कोई भी नहीं हूँ, क्योंकि इट इज़ नॉट द ट्रू लव और ट्रू अफेक्शन दैट इट चेंज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। ट्रू लव तो वो है जो कि एक पोल स्टार की तरह है। जैसे पोल स्टार उस तूफान में भटके हुए जितने भी शिप्स होते हैं उनको एक डायरेक्शन देता है, अपनी जगह फिक्स रहता है। उसी तरीके से ट्रू लव इवन गाइड्स ऑल द अदर वैग्रेंट लवर्स, या जिनके बीच में रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होती उनको भी ये गाइड करता है। और लास्ट में फिर वो कहते हैं कि इफ़ दिस थियरी इज़ रॉन्ग सो आई एम नॉट अ पोएट ऑल्सो। मैं पोएट नहीं और फिर किसी ने लव किया ही नहीं, किसी ने किसी के लिए ट्रू फीलिंग्स रखी ही नहीं, किसी भी रिलेशनशिप में कोई सच्चाई थी ही नहीं अगर ये बात सच्ची ना हो। तो इस सोनेट को फिर एक्सप्लेन करते हैं। लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लेट मी नोट क्रिएट एनी कन्फ्यूजन or obstruction between or among the relationship of true people। जिस रिलेशनशिप में सच्चाई है, चाहे वो रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का हो, लवर्स का हो, फ्रेंड्स का हो, पेरेंट्स का हो, ब्रदर एंड सिस्टर्स का हो, फादर सन, फादर डॉटर, मदर सन, मदर डॉटर, इनका हो, किसी भी रिलेशनशिप में अगर कोई सच्चाई है, सो लेट मी नॉट क्रिएट एनी कन्फ्यूजन और इम्पेडिमेंट्स, ऑब्स्ट्रक्शन। मैं फिर कौन होता हूँ उस रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन पैदा करने वाला। डोंट अलाउ मी टू क्रिएट एनी कन्फ्यूजन, इवन इफ आई ट्राई आई कैन नॉट डू इट। लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्टरेशन फाइंड्स, क्योंकि वो लव, वो अफेक्शन है ही नहीं जो कि टाइम के साथ बदल जाए। वेयर एवर इट फाइंड्स एनी अपॉर्चुनिटी टू चेंज और इट चेंजेस, तो वो तो अफेक्शन हुआ ही नहीं। देयर कम मैनी इंस्टेंसेज वेयर वी फील कन्फ्यूज। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपके कन्फ्यूजन पैदा होता है रिलेशनशिप में, कई बार एक्सपेक्टेशन की वजह से, कई बार कुछ कंप्लेंट्स की वजह से, कई बार किसी दूसरे के कहने की वजह से। At times there are certain occasions when we feel fluctuation in the relationship। तो अगर वहाँ पर उस रिलेशनशिप में कमी आई तो समझ लीजिए दैट इज़ नॉट द ट्रू अफेक्शन, दैट इज़ नॉट द ट्रू लव। किसी के कहने से, बहकने से, बहकाने से लव ख़त्म हो जाए, रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, या फिर किसी भी कन्फ्यूजन से, मिसअंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप में अगर दरार आ जाए, सो दैट इज़ नॉट अ ट्रू लव। ट्रू लव तो वो है ही नहीं। और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, देयर आर सर्टेन पीपल हु ट्राई टू क्रिएट अ पॉइजन इन द रिलेशनशिप। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके रिलेशनशिप में जहर घोलने के लिए तैयार रहते हैं। सो वहाँ पे अगर
आपके अफेक्शन में कमी आई तो समझ लीजिए योर लव फॉर द पर्सन कंसर्न्ड इज नॉट ट्रू। ओह नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स एंड इज नेवर शेकन। ये तो उस पोल स्टार की तरह है, एवर फिक्स्ड मार्क। ये उस बीकन की तरह है जो भटके हुए शिप्स को उस ओशन में जो तूफान है और तूफान में जो भटके हुए शिप्स हैं उनको डायरेक्शन अगर कोई देता है तो वो कौन देता है? पोल स्टार। पहले जब शिप विंड एनर्जी से चलते थे, जब नेविगेशन सिस्टम नहीं था, जो टेम्पेस्ट आते थे उस टेम्पेस्ट में शिप जो है वो अपना रास्ता भटक जाते थे। तो वहाँ पे रास्ता कैसे मिलता था उनको? पोल स्टार जो कि वो नॉर्थ में रहता है या साउथ में रहता है, तो उसको देख करके वो डायरेक्शन का पता लगाते थे। उनसे पता चल जाता था कि दे आर इन विच डायरेक्शन। सो उस पोल स्टार की तरह वो जो ट्रू लव है वो बाकी भटके हुए लवर्स या बाकी भटके हुए रिलेशनशिप को भी एक गाइड करता है, उनको ये बताता है कि रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जाए। सो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। इट इज़ द स्टार। ये स्टार कौन सा है? पोल स्टार। टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, बार्क किसको कहते हैं? शिप को या बोट को। तो वॉन्डरिंग मतलब जो भी भटके हुए, चाहे वो तूफान में भटके हुए, चाहे वो किसी और वेदर कंडीशंस के थ्रू अपना रास्ता भटक जाएं या फिर कन्फ्यूजन के थ्रू रास्ता भटक जाएं, तो उनको वो पोल स्टार एक गाइडेंस, एक डायरेक्शन बताता था। इसी तरीके से ट्रू लव जो होता है वो दूसरे बाकी भटके हुए जिनके बीच में कन्फ्यूजन आ जाता है किसी भी बात को लेकर के, या कोई किसी के बहकाने में बहक जाते हैं, तो उनको भी रास्ता बताता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ट्रू लव। हुज वर्थ इज अननोन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन। अब ये लव, ये फिजिकल, ये जो इमोशन है या फिर अफेक्शन है, इसकी प्राइस तो क्या है? वो इनवैल्यूएबल है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज इट, वी कैन नेवर एवर अफोर्ड टू परचेज इट। ये प्राइसलेस होता है, इनवैल्यूएबल पोजेशन होता है। दोज हु हैव ट्रू फीलिंग्स फॉर देयर लव्ड वंस, सो वो पोजेशन कैसा? वो इनवैल्यूएबल है, प्राइसलेस है। हाँ, ये हो सकता है कि उसको वी कैन मेजर द हाइट, द इंटेंसिटी, द डेप्थ ऑफ लव, उसको देखा जा सकता है कि कौन किसको कितना ज़्यादा प्यार करता है, ये लगाया जा सकता पता, लेकिन उसको परचेज किया जाए, उसको ख़रीदा जाए या फिर उसकी लाइफ में मिसकंसेप्शन क्रिएट की जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ ट्रू लव। इवन दो हाइट में बी टेकन, you can measure the height, you can measure the intensity of the love, but you cannot own it, possess it by force. Love is not timeful because love is not the victim of time. Love is not prone to the vagaries of time. Time kills whatsoever comes in its possession. टाइम के साथ साथ वो फिजिकल ब्यूटी से लेकर के एवरीथिंग पेरिशेस, लेकिन ट्रू लव नेवर डाइज विद द पैसेज ऑफ टाइम. इट इज नॉट टाइम्स फुल. Though rosy lips and cheeks within his bending sickle compass come. Even though rosy lips and cheeks मतलब क्या? Physical beauty. Even though time kills the physical beauty, the person may no longer remain as beautiful or handsome as he was or she was. However, the love, the affection he or she has for their loved ones, वो affection जो है वो same रहेगा, उसको टाइम कुछ टच भी नहीं कर सकता. तो फिजिकल ब्यूटी में कम इन द कंपेस ऑफ दैट बेंडिंग सिकल. बेंडिंग सिकल जैसे कि वो जो वेपन होता है जिससे आप क्रॉप काटते हो, जिससे फसल काटते हो, वो हथियार की तरह टाइम के पास भी वो हथियार है, वो अपने हाथ में लेके चल रहा है और जो भी उसके कंपेस उसके दायरे में आ रहा है उसको काटता हुआ चला जा रहा है. तो फिजिकल लव या फिजिकल ब्यूटी में कम अंडर द कंपेस ऑफ दैट लव. दे आर एक्सपोज्ड टू द डिस्ट्रक्शन और प्रोन टू द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द टाइम. लेकिन ट्रू लव इज बियॉन्ड द पावर ऑफ टाइम. लव ऑल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स. सो ब्रीफ आवर्स मतलब क्या है कि जो टाइम के जो सेगमेंट्स हैं इन सब का कुछ फर्क नहीं पड़ता. वो जो यूनिट्स हैं, चाहे वो सेकंड्स की, आवर्स की, वीक्स की, डेज की, ईयर्स की, मंथ्स की, वो कितनी भी यूनिट्स हों, उन सब का ट्रू लव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. इट इज़ least affected by the vagaries of time, but bears it out even to the edge of the doom. लेकिन वो तो कब तक चलता है? bears it out मतलब it carries forward,
और इट कंटिन्यूज टू रिमेन द सेम अंटिल द डूम्सडे। डूम्सडे तक चलता है वो, डूम्सडे तक वो अफेक्शन रहता है। मतलब एज लॉन्ग एज द इटर्निटी लाइज, एज लॉन्ग एज द सिविलाइजेशन रिमेन्स, एज लॉन्ग एज द पर्सन रिमेन्स और द ह्यूमन काइंड रिमेन्स, वो तब तक लव उनका ऐसे ही रहता है। ठीक, ये लास्ट की जो कपलेट है उसमें फिर उसको समराइज किया जा रहा है कि इफ दिस बे एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर रेट नॉर नो मैन एवर लव्ड। अगर ये जो मैंने अफोर सेड जो बात कही है, अगर ये प्रूव नहीं होती है, इफ माई थियोरी ऑफ ट्रू लव फेल्स और इज प्रूव्ड रॉन्ग, तो समझ लीजिए कि आई एम नॉट अ राइटर एंड नो वन हैज़ एवर लव्ड, नो वन लव्ड और हैज़ एवर लव्ड। किसी ने वो सच्चा प्यार या फिर वो ट्रू अफेक्शंस वो किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी रिलेशनशिप के लिए हो सकते हैं, वो कभी हुए ही नहीं अगर ये बात सच्ची नहीं है जो मैंने अभी कही है। और या फिर मैं राइटर ही नहीं, मेरा राइटर होना भी झूठा है, मेरा ये लिखना भी झूठा है, और किसी का किसी को सच्चे मन से प्यार करना भी झूठा ही है। और द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू लव इज़ ऑल्सो फॉल्स, अगर ये बात सच्ची नहीं है तो। सो इस पूरी पोम में जो वो जो क्वालिटी ऑफ ट्रू लव उसके बारे में बात की गई है, चाहे वो लव किसी के लिए भी। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। होपफुली यू अंडरस्टूड द कंटेंट ऑफ दिस पोम और द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन सभी के साथ जो किसी भी तरीके से बीए में या फिर एमए में इस पोम को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू इट so that you may not miss any of these videos. Thank you so much.